करोड़ों का टावर लेकिन सुरक्षा भगवान भरोसे। महंगी सोसाइटी में जान से खिलवाड़ कब तक। करोड़ों का घर, महंगा मेंटेनेंस, सुरक्षा इंतजाम जीरो। सुरक्षा के नाम पर सोसाइटी में धोखे का खेल। नोएडा अथॉरिटी, चीन से कुछ सीखो। करोड़ों रुपए खर्च करके लोग अपने सपनों का आशियाना खरीदते हैं। चमचमाती हाई राइज सोसाइटी, आधुनिक सुविधाएं, आलीशान क्लब, स्विमिंग पूल और 24 घंटे सुरक्षा के दावे। लेकिन जब किसी ऊंची इमारत में आग लग जाती है तो सबसे बड़ा सवाल यही उठता है, क्या करोड़ों की इन इमारतों में रहने वाले लोग वास्तव में सुरक्षित हैं? सवाल यह है कि जब शहरों में लगातार ऊंची ऊंची इमारतें बन रही हैं, तो क्या उसी गति से उनकी सुरक्षा व्यवस्था भी मजबूत हो रही है? इन सब के लिए वो बिल्डर तो जिम्मेदार है जो इन्हें बनाते हैं, लेकिन वहां के सांसद और विधायक भी उतने ही जिम्मेदार हैं, जो पहले कुछ नहीं करते और बाद में कैमरे पर बोलने के लिए खड़े हो जाते हैं। इसमें पिसता है तो आदमी जिसने करोड़ों का घर लिया लेकिन सुरक्षा जीरो मिली। हाई राइज इमारतों में आग लगना सामान्य घटना नहीं होती। ऊंचाई जितनी ज्यादा होती है, बचाव कार्य उतना ही कठिन हो जाता है। ऐसे में हर मिनट कीमती होता है। उत्तर प्रदेश के नोएडा के सेक्टर 119 की अरण्या सोसाइटी में लगी भीषण आग पर जैसे तैसे काबू पा लिया गया, लेकिन इस घटना ने सुरक्षा व्यवस्था की पोल खोल कर रख दी। एक हाई राइज सोसाइटी में आग बुझाने के नाम पर फायर ब्रिगेड के पसीने छूट गए। आग 22वीं मंजिल पर लगी, लेकिन फायर ब्रिगेड के पास वहां तक पहुंचने के कोई इंतजाम नहीं थे। राहत और बचाव अभियान चुनौतीपूर्ण बना रहा। नोएडा अथॉरिटी, चीन से कुछ सीखो। वही भारत को कुछ चीन से सीखना चाहिए, जहां ड्रोन अब आग से लड़ाई में भी अहम भूमिका निभा रहे हैं। चीन ने ऐसी तकनीक विकसित की है जो ऊंची इमारतों में लगी आग तक तेजी से पहुंचकर शुरुआती स्तर पर उसे नियंत्रित करने में मदद करता है। चीन के कई शहरों में विशेष अग्निशमन ड्रोन विकसित किए गए हैं। ये ड्रोन केवल कैमरे से निगरानी नहीं करते, बल्कि आग वाली जगह तक पहुंचकर पानी की बौछार भी करते हैं। कुछ ड्रोन ऊंचाई पर जाकर खिड़कियों के पास तक आग बुझा देते हैं, जबकि कुछ ड्रोन रियल टाइम वीडियो भेजकर फायर टीम को बेहतर निर्णय लेने में मदद करते हैं। इन ड्रोन की सबसे बड़ी खासियत उनकी गति है। सड़क पर ट्रैफिक में फंसी दमकल गाड़ी की तुलना में ड्रोन सीधे हवा के रास्ते घटना स्थल तक पहुंच जाते हैं। इससे आग पर तुरंत काबू पाने में काफी मदद मिलती है। महंगी सोसाइटी में जान से खिलवाड़ कब तक। लोगों ने अपनी जीवन भर की कमाई लगाकर इन सोसाइटियों में घर खरीदे हैं। किसी ने बैंक से लोन लिया, किसी ने वर्षों की बचत लगाई, लेकिन हर खरीदार की सबसे बड़ी उम्मीद होती है कि उसका परिवार सुरक्षित रहे। ऐसे में जब आग जैसी घटना सामने आती है तो लोगों का भरोसा भी प्रभावित होता है। क्या हर हाई राइज सोसाइटी में नियमित फायर ऑडिट हो रहा है? क्या समय समय पर मॉक ड्रिल कराई जाती है? क्या सभी फायर फाइटिंग उपकरण सही हालत में हैं? क्या निवासियों को ये जानकारी है कि आपात स्थिति में उन्हें क्या करना चाहिए? ये ऐसे सवाल हैं जिनका जवाब केवल कागजों से नहीं, बल्कि जमीनी तैयारी से मिलना चाहिए। लेकिन एक बात तय है, हर ऐसी घटना हमें चेतावनी देती है कि सुरक्षा को केवल औपचारिकता नहीं माना जा सकता। फायर सेफ्टी कोई विकल्प नहीं, बल्कि अनिवार्यता है। चाहे बिल्डर हो, मेंटेनेंस एजेंसी, रेजिडेंट वेलफेयर एसोसिएशन, स्थानीय प्रशासन या संबंधित विभाग, हर पक्ष की जिम्मेदारी तय होनी चाहिए और नियमों का सख्ती से पालन होना चाहिए। इस खबर को लेकर आपकी क्या राय है, हमें जरूर कमेंट करके बताइएगा और हाँ, हमारा चैनल सब्सक्राइब करना मत भूलिए।